नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई चुनी हुई सरकार हमारे संविधान को इतना बदल सकती है कि हम उसे पहचान ही ना पाएं? आज हम बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक अदृश्य ढाल के बारे में। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करता है। ये सवाल लोकतंत्र के दिल में बसे एक बहुत बड़े तनाव को दिखाता है। एक तरफ है जनता की इच्छा और दूसरी तरफ है संविधान के वो सिद्धांत जो हमेशा रहने चाहिए। इनके बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो इस चुनौती का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखे और पावरफुल आइडिया के साथ दिया, और वो है मूल संरचना का सिद्धांत। आप इसे हमारे संविधान का एक अदृश्य कवच समझ सकते हैं जो उसे किसी भी मनमाने बदलाव से बचाता है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, हमारा संविधान एक बड़ी इमारत है। अब संसद को ये अधिकार है कि वो कमरों की मरम्मत करें, दीवारों पर नया रंग करे, लेकिन वो उन फाउंडेशनल पिलर्स यानी नींव के उन खंभों को नहीं गिरा सकती जिन पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है। पर हाँ, ये इतना शक्तिशाली सिद्धांत रातों रात नहीं बन गया। इसका जन्म हुआ था संसद और न्यायपालिका के बीच दशकों तक चले एक टकराव से। एक संघर्ष की आग में तपकर यह सिद्धांत सामने आया। चलिए इसकी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। ये टाइमलाइन उस पूरी खींचतान को दिखाती है। देखिए, 1951 में अदालत ने कहा कि संसद के पास लगभग हर तरह की शक्ति है, लेकिन 1967 आते आते गोलकनाथ केस में पासा पूरी तरह पलट गया। तब अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार तो अपरिवर्तनीय हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये टकराव बढ़ता गया और 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीय मामले में अपने चरम पर पहुंच गया। और ये कोई आसान फैसला बिल्कुल नहीं था। जानते हैं, 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी और ये ऐतिहासिक फैसला 7-6 के मामूली अंतर से आया था। जरा सोचिए, सिर्फ एक वोट ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की दिशा ही तय कर दी। तो आखिर ये सिद्धांत है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक न्यायिक रेड लाइन है। ये संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर एक बहुत जरूरी सीमा लगाता है। मतलब संसद संविधान के शरीर को तो बदल सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं छू सकती। तो ये नींव के स्तंभ हैं कौन से? देखिए, अदालत ने समय समय पर इनकी एक लिस्ट बनाई है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, एक लोकतांत्रिक सरकार, धर्मनिरपेक्षता और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जो भारत को भारत बनाती है। सिद्धांत तो बन गया, लेकिन इसकी असली परीक्षा तब हुई जब देश एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट से गुजर रहा था। और यहीं से शुरू होती है एसआर बोम्बई मामले की कहानी, जिसने इस सिद्धांत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है 90 के दशक की शुरुआत की। देश में राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। अयोध्या की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इससे देश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इस पूरे संकट के केंद्र में था संविधान का एक बहुत ही विवादास्पद अनुच्छेद, आर्टिकल 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये केंद्र को किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की एक असाधारण शक्ति देता है। एक ऐसी शक्ति जिसका गलत इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार की तरह हो सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक तरफ थी केंद्र सरकार, जिसका तर्क था कि ये एक राजनीतिक फैसला है और अदालतों को इससे दूर रहना चाहिए। और दूसरी तरफ थे बर्खास्त किए गए राज्य, जिनकी दलील थी कि ये सत्ता का खुला दुरुपयोग और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इस मामले के बीचों बीच धर्मनिरपेक्षता का सवाल था। अदालत ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के शब्दों को याद करते हुए साफ किया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का बराबर सम्मान। और ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि ये भारत की मूल संरचना का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि अदालत ने आखिर कहा क्या। अदालत ने 4 बड़ी बातें कहीं। पहला, राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है। दूसरा, अदालतें इसके इस्तेमाल की न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं। तीसरा, और ये सबसे क्रांतिकारी था, कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट से होगा। और आखिर में अदालत ने पक्के तौर पर कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का अटूट हिस्सा है। मतलब ये कि इस एक फैसले ने आर्टिकल 356 के गलत इस्तेमाल पर एक बहुत मजबूत लगाम लगा दी। इसने केंद्र की मनमानी के खिलाफ राज्य सरकारों को एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच दे दिया।
तो सवाल ये है कि इन दशकों पुराने फैसलों का आज हमारे लिए क्या मतलब है। ये सिद्धांत और मुंबई मामले का फैसला आज भी हमारे लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए, इन फैसलों ने न्यायपालिका को संविधान के अंतिम संरक्षक के तौर पर स्थापित कर दिया। वो एक रेफरी की तरह है जो ये पक्का करता है कि खेल के नियम यानी हमारे संविधान के मूल सिद्धांत कभी ना बदले जाएं, फिर चाहे कोई भी टीम सत्ता में क्यों ना हो। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी लोकतंत्र में संविधान की आत्मा का आखिरी फैसला करने का हक किसे होना चाहिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को या फिर संविधान की व्याख्या करने वाले जजों को? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और ये बहस आज भी हमारे लोकतंत्र के केंद्र में जारी है।